तो हर दिन की भांति स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। तो दोस्तों, जैसा कि जान ही रहे होंगे कि आज संडे है और संडे को जो हमारे ग्रुप में होमवर्क दिया गया था उससे आज क्यूज नहीं कराया जाए, क्योंकि संडे को जो स्पेशल रिवीजन चलाया जाता है। तो उसी रिवीजन के सिलसिले में जो आप आज दीपक भैया की उपस्थिति नहीं है, जिसके कारण हम आज उपस्थित हुए, उनकी अनुपस्थिति के बाद ही हमारी उपस्थिति हुई है। इस बात को ध्यान रखिएगा और ध्यान रखने के बाद जो होमवर्क दिया गया था उससे आज क्यूज नहीं होगा, क्योंकि आज जो है संडे है और संडे का स्पेशल रिवीजन जो है जैसा कि हर संडे को होता है उसी हिसाब से जो इस संडे को भी कराया जाएगा। इस तरह से जो भी आपको एक सप्ताह में जो होमवर्क दिया जाता है उसी के माध्यम से पूरा रिवीजन जो है उसका कराया जाएगा। तो पढ़ाई तो सब दिन किया जाता है, लेकिन उसका साथ साथ रिवीजन जो है आज आपको एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से मिलने वाला है। आज थोड़ा साथी कम भी आए हैं क्योंकि संडे है और संडे को सभी लोग जो है रिवीजन के साथ साथ घर भी चले जाते हैं। तो इन सारे सिलसिलों को आगे चलाते हुए जो क्वेश्चन पूछने का सिलसिला चल रहा था, तो कल जो क्वेश्चन पूछा गया था कि चुंबकीय क्षेत्र जो है ये कैसी राशि है, तो चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है और इससे बनने वाला जो भी क्वेश्चन था वो हमारे बहुत ही साथी अच्छा जवाब दिए हैं और कुछ लोग अपना अपना मंतव्य जो है कमेंट माध्यम में भी दिए हैं। जैसा कि उन सभी लोगों का नाम हम बताते चलते हैं कि आज सबसे पहले जवाब देने वाले हमारे साथी हैं जिनका नाम है पंकज कुमार जी, जो कि हमारे इस एफएमएससी का पूर्व मेंबर भी रह चुके हैं और हाल ही में वो ग्रुप डी में वो जो है वो चयनित भी हो चुके हैं और वो अपना ग्रुप डी का नौकरी करते हुए भी जो है वो हमारे वीडियो को देखते हैं और आज उनका सबसे पहला कमेंट जो है उन्हीं का आया। तो हम जो है उनको बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं कि इस एफएमएससी से जुड़ते हुए भी जो है जिस प्रकार आप अपने जिस पोस्ट पे गए हुए हैं और पोस्ट पे जाने के बाद भी जो है अपना प्यार वहाँ से दिखा रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है देखने में। और दूसरे स्थान पे आज आए हैं हमारे सोनू जी हैं और दूसरे स्थान पे हैं, तीसरे स्थान पे ऋषिकेश निराला जी हैं और तीसरे स्थान पे कुंदन जी हैं और चौथे स्थान पे महेश जी हैं और पाँचवें स्थान पे एक स्टडी पॉइंट 7681 जो कि अपना ईमेल आईडी ही दिए, नाम नहीं दिए हैं, तो ये लोग हैं। तो इन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं कि सभी लोग क्यूज के अंत तक बने रहते हैं और क्यूज को अंत तक देखते हैं। और आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट भी है कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसको आप सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे इस एफएमएससी परिवार का अंग बन जाइए। जैसे ही आप ज्वाइन कीजिएगा, सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो है आप टेलीग्राम की उस डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी दिया हुआ है, टेलीग्राम के लिंक पर जाके क्लिक कीजिएगा और टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाएगा। टेलीग्राम से ज्वाइन होने से आपको कुछ फ़ायदा होने वाला है, जिसमें आप लोग जो है आपका जो भी क्यूरी होने वाला है वो डायरेक्ट हमारे पास आप जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि वहाँ टेलीग्राम पर जो भी होमवर्क दिया जाता है उससे पहले तो क्यूज कराया जाता है और क्यूज के बाद जो है 9 बजे जो है एक ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन जो है जो क्यूज के माध्यम से चलाया जाता है, जिसमें जो करंट अफेयर, स्टैटिक जीके और साइंस स्पेशल जो कि एलपी टेक्नीशियन बीएसएससी को देखते हुए जो है सिर्फ साइंस स्पेशल क्यूज भी जो है वो आपको लेट नाइट तक मिलने वाला है। इसलिए इन सभी चीज़ों को जो है ध्यान रखते हुए आप सभी लोग उस टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िएगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज जो है पूरा साप्ताहिक रिवीजन कराया जाएगा और इस साप्ताहिक रिवीजन को आप लोग इस तरह से शेयर कीजिएगा वीडियो को, ताकि ये पूरे जो है एक विश्व स्तर का जो है वीडियो बनने वाला है। तो इसके लिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है जो कि आप लोग के द्वारा ध्यान बताइएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1937 का अधिवेशन जो है बिहार किस शहर में हुआ था? फैजपुर में हुआ था। और ये जो एक ऐसा अधिवेशन है जो कि एक गाँव में अधिवेशन हुआ था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किसने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा बोला गया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। आगे बैठिए ना सर जी, आगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि किस घटना के कारण जो है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन जो वापस ले लिया था? चौरी चौरी हत्याकांड के कारण जो है गांधी जी अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिए थे। और ये चौरी चौरा हुआ कब था? 5 फरवरी 1922 को हुआ था और आंदोलन वापस ले लिए थे 11 फरवरी। उसके ठीक 6 दिन के बाद जो है 11 फरवरी 1922 को जो है गांधी जी और असहयोग आंदोलन जो है वापस ले लिए थे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा, पूना समझौता जो है यह किस उद्देश्य से किया गया था? निचली जाति, ठीक है, दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व देने के लिए जो है इसका उद्देश्य था कि मतलब निचली जाति को जो ऊपर ले जाना था। इसमें भीमराव अम्बेडकर का जो बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। भीमराव अम्बेडकर और गांधी जी के बीच पूना पैक्ट हुआ था और आज जो है 14 अप्रैल को भीमराव का जयंती भी है, ठीक है ना, जो कि भारत के विधि के प्रथम अध्यक्ष भी बने थे, विधि के मतलब कानून मंत्री पहले बने थे वो। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि अंग्रेजों द्वारा भारत को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेवी कृपलानी थे। ये कांग्रेस के भारतीय रूप से थे और उससे अंग्रेजी अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन साहब थे। ध्यान दीजिएगा आप लोग।
अगला क्वेश्चन बताइएगा, बंगाल 1905 में जो विभाजित हुआ था जिसका विरोध कब किया गया था? 1911 में इसका विभाजन दोबारा विभाजन किया गया था, ठीक ना, रद्द किया गया था, ठीक है, दोबारा इसका विभाजन जो है रद्द किया गया था, ठीक है ना। और इसी में दिल्ली दरबार का आयोजन भी किया गया था और इसमें राजधानी कलकत्ता से हटा के नई दिल्ली को स्थानांतरित दिल्ली किया गया था, स्थानांतरित घोषणा किया गया था। 1912 में वो लागू भी हो गया था। बताइएगा, अमृतसर के जलियांवाला बाग में भीड़ का दमन कब किया गया था? ये अभी 13 अप्रैल 1919 किया गया था, जो कि 13 अप्रैल कल ही था। और कल जो जलियांवाला बाग का दिवस भी मनाया गया जो कि 13 अप्रैल था, और आज जो है 14 अप्रैल को भीमराव अम्बेडकर की जयंती भी है, ठीक है ना। आगे बताइए, अगला क्वेश्चन है कि लंदन के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता किनकी छत्रछाया में हुआ था? ठीक है, ये गांधी इरविन समझौता के बाद जो है द्वितीय सम्मेलन की असफलता इसी छत्रछाया में हुआ था। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के सबसे अंग्रेजी करीबी मित्र कौन थे? ये चार्ली एंड्रयूज थे, रेवरेंड चार्ली एंड्रयूज, जो कि स्वाधीनता आंदोलन के दौरान गांधी जी के सबसे अंग्रेजी करीबी मित्र थे, चार्ली एंड्रयूज। आगे बताइएगा, प्रथम भारतीय कौन थे जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पद ग्रहण किया था? राजगोपाल, हाँ, सी राजगोपालचारी साहब थे, ठीक है। आगे बताइएगा कि महात्मा गांधी का मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी से किस सिद्धांत का उल्लंघन हो जाएगा? ये न्याय का उल्लंघन हो जाएगा, ठीक है ना। बताइएगा, झंडा गीत कौन लिखे थे? श्याम लाल प्रसाद गुप्ता पार्षद साहब लिखे झंडा गीत लिखे थे। झंडा गीत क्या है? विजय विश्व तिरंगा प्यारा हमारा। अगला क्वेश्चन बताएगा, अगला क्वेश्चन बताएगा, झंडा गीत हो ही गया। अगला क्वेश्चन है कि भारत की जनसंख्या जो है 10 करोड़ कब हो गई थी? 2000 ईस्वी में हो गई थी, ठीक है। आगे बताएगा, बिहार जो है उड़ीसा से कब अलग हुआ था? 1936 में लगा हुआ था। झारखंड कब अलग हुआ था? 15 नवंबर 2000 के बाद, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, बिहार फिरदौसी संप्रदाय कहाँ लोकप्रिय था? बिहार में यह लोकप्रिय था। अगला बताइएगा क्वेश्चन है कि चौराहे पर मुड़ते समय साइकिल सवार पर जो केंद्र की ओर जो है वो किस कारण झुक जाते हैं? अभी केंद्रीय बल के कारण जो चौराहे पर लोग मुड़ता है तो केंद्र की तरफ झुक जाता है, मुड़ता नहीं झुक जाता है। अगला क्वेश्चन है, घेंघा रोग जो है किस ग्रंथि के बढ़ने का कारण होता है? थायराइड ग्रंथि का। और इसको हिंदी में क्या कहते हैं? आउटू ग्रंथि। इसका इंग्लिश पूछ रहे थे, आउटू ग्रंथि जो होगा इसका हिंदी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जो गोल गुंबज कहाँ स्थित है? बीजापुर में गोल गुंबज स्थित है। सार्क में कितने सदस्य देश हैं? 8 गो देश है। और 8वां देश कौन बना है? अफगानिस्तान बना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कलिंग पुरस्कार किस राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है? उड़ीसा द्वारा दिया जाता है। भारत का पहला स्टील उद्योग कहाँ लगाया गया था? जमशेदपुर में लगाया गया था। बताइएगा, कैस्पियन सी क्या एक प्रकार का झील है? बहुत अच्छा जवाब। बताइएगा, फ्यूज तार जो किससे बना होता है? शीशा और टीन से फ्यूज तार बना होता है। बताइएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? जिप्सम से बनाया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। बताइएगा, दूध जो है खट्टा किसके कारण होता है? लैक्टिक एसिड के कारण दूध जो है वो खट्टा होता है। आगे बताइए, अगला क्वेश्चन है कि भरतनाट्यम जो है किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? एम.के. स्टालिन साहब जो है वो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री। डेंगू बुखार जो है किससे फैलता है? ये मच्छर से फैलता है। मच्छर से जो है डेंगू बुखार जो है वो फैलता है। आगे बताइएगा, लोकसभा का कार्यकाल कितनी अवधि का होता है? लोकसभा 5 वर्ष का होता है। और हाल ही में अभी लोकसभा का चुनाव जो है होने ही वाला है। इसमें अभी आज जो है बीजेपी का घोषणा पत्र निकल चुका है। कल परसों निकला था कांग्रेस का, और आज जो है बीजेपी का घोषणा पत्र जो है वो निकल चुका है, ठीक है ना। आगे बताइएगा कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन है, गैसों का दबाव किससे मापा जाता है? मैनोमीटर से। और ऊंचाई वस्तुओं किससे मापते हैं? अल्टीमीटर से। और समुद्र की गहराई हैडोमीटर से मापते हैं। बताइए, गन्ने का रासायनिक रूप क्या है? एक प्रकार का सुक्रोज है, सुक्रोज है वो। बताइएगा, वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा वॉशिंग सोडा का। वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा धोने वाला का। बाय हो जाएगा तो खाने वाला हो जाएगा। खाने के लिए बाय करना पड़ेगा ना, बोला बाबा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि पानी का अधिकतम घनत्व तो किस तापमान पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। आग बुझाने में किस गैस का उपयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। बताइएगा, कौन लगातार भारत के 2 बार राष्ट्रपति रह चुके हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन बताइएगा, लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने के अधिकारी कौन नहीं होता है? लोकसभा में कौन भाग नहीं ले सकता है? राज्यसभा नहीं ले सकता है वो।
अगला क्वेश्चन बताएगा भारत के राष्ट्रपति के विशिष्ट केंद्र और राज्य संबंधी संबंध के विस्तार के बारे में सुझाव किसके द्वारा दिया जाता है? ये वित्त आयोग के द्वारा दिया जाता है। ये राजकोषीय संबंध के बारे में देता है। बताएगा धारा 300 अनुच्छेद 370 जो है किस राज्य से संबंधित है? ये जम्मू और कश्मीर से संबंधित है। बताएगा 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कब से कब तक की? 2002 से 2007। 10वां पूछ रहे हैं। पहला था 166। आगे बताइएगा 51 से 56 था। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि अमृतसर की नींव कौन रखी थी? कौन रखे थे? गुरु रामदास जो अमृतसर शहर का नींव रखे थे। बताइएगा सोमनाथ मंदिर पर प्रथम बार आक्रमण किसने किया था? मोहम्मद गजनवी जो है सोमनाथ मंदिर पर प्रथम बार आक्रमण किया था। बताइए अखबारी कागज किस शहर विख्यात है? नेपाल नगर विख्यात है वो। बताइएगा वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून। देहरादून किसकी राजधानी है? उत्तराखंड की राजधानी है, जिसके मुख्यमंत्री अभी पुष्कर सिंह धामी साहब है। ठीक है ना, और धामी ऐप वही लॉन्च किए हैं। अब बताइए अगला क्वेश्चन है कि यूनेस्को संस्था जो है किस क्षेत्र में काम करती है? शिक्षा के क्षेत्र में। ये क्वेश्चन पूछे हुआ था बीपीएससी के कंबाइंड एग्जाम में पूछा हुआ था। ठीक ना, कि यूनेस्को जो है किस क्षेत्र में काम करती है। ठीक ना, वैसे और यूपीएससी में भी ये क्वेश्चन ऑप्शन बेस्ट में पूछे हुआ है। ये आगे बताइएगा कि शाहजहां के नाम से शासक बनने वाले शहजादे का नाम शाहजहां जो था उसका बचपन का नाम क्या था? खुर्रम था। ठीक है, रूस की क्रांति कब स्टार्ट हुई थी? 1917 में रूसी क्रांति जो है स्टार्ट हुई थी। ठीक है, आगे बताइएगा उड़ीसा का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? कटक में स्थित है उच्च न्यायालय उसका। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि वह कौन सा देश है जहां मृत शरीरों को 1000 साल तक संरक्षित रखा जाता है? मिस्र में मृत शरीर को 1000 साल तक जो है रखा जाता है। वहीं मिस्र की मम्मी भी बनती है, वही ना मम्मी, जिसको मतलब जो है नहीं होता है स्ट्रक्चर। बताइए अगला क्वेश्चन बताइएगा कि अंतर्राज्य परिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? 263 के तहत जो अंतर्राज्य परिषद का गठन किया जाता है। बताइए अगला क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के अवकाश प्राप्त करने की आयु कितनी है? 62 साल है उच्च न्यायालय की। बताइएगा कि किसी विधेयक को, किसी कानून को पारित जो है वह कब पारित किया जाता है? विधेयक के 3 बार पाठन के बाद जो है वो किया। 3 बार मतलब क्या? पहले राज्यसभा वो है 3 बार पाठन है, मतलब लोकसभा, राज्यसभा, तब राष्ट्रपति साइन करेगा, तब वो पास होगा। 3 बार से 3 स्तर से गुजरेगा। हम समझे आप बोले 3 बार पढ़ लेगा तब। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि भारत का राष्ट्रपति कौन है? अभी द्रौपदी मुर्मू है। और भारत के राष्ट्रपति है कौन? एक प्रकार का क्या है? एक प्रकार का वो नाम मात्र के जो है ना वो तो है ही, लेकिन नाम मात्र के जो है ना अधिशासी है ये, और कार्यकारी रूप से जो है ना वो प्रधानमंत्री होते हैं, और नाम मात्र के राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइए कि राष्ट्रपति चुनाव की योग्यता जो है किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 58 में दिया गया राष्ट्रपति पद की योग्यता। 58 में 59 में क्या है फिर? पुनर्निर्वाचन 56 में। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि कौन लगातार 2 राष्ट्रपति बने हैं? तो हो ही गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि वित्त आयोग की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए होती है? 5 वर्षों के लिए होती है। लोकसभा के प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? 1951 से 52 के लिए हुआ था। बताइए अगला क्वेश्चन है रोक्सेना किसकी पत्नी थी? सेल्यूकस की पत्नी थी। सेल्यूकस की सेल्यूकस की पत्नी है। आगे बताइएगा कि सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा का क्या तात्पर्य है? वो जो है ना किसी भी विधेयक की संवैधानिक वैधता का परीक्षण देता है ये। तो आगे बताइए कि लोकसभा के अध्यक्ष किस पर निर्वाचित किए जाते हैं? लोकसभा सदस्य के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं अध्यक्ष जो है। आगे बताइए कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यपालक सर्वाधिक कितनी अवधि के लिए होता है? 6 महीना के लिए होता है। बताइएगा राज्य सरकार द्वारा आयोजित लॉटरी जो है इसके अंतर्गत क्या आता है? ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है। राज्य सरकार द्वारा जो लॉटरी लगता है ना वो राज्य सूची के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति किसकी सलाह से आपातकाल की घोषणा कर सकता है? वो केंद्रीय मंत्री परिषद वही हुआ। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि किन सीमाओं के साथ निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है? निःशुल्क शिक्षा ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के साथ जो है ये राज्य का निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया है, जो कि जिसको DPSP भी कहते हैं। 39 का A में आता है। बताइए किस मौलिक अधिकार में न्यायालय मानहानि का प्रतिबंध है?
इस स्वतंत्रता के अधिकार में जो है ना मानहानि का प्रतिबंध दिया हुआ है न्यायालय मानहानि में। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? बिहार ओडिशा। बिहार था, प्रसिद्ध था। बिहार उसका अनुशासित था उस टाइम में। अगला क्वेश्चन बताइए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। बहुत अच्छा जवाब। बताइएगा तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना कब की थी? अकबर के समय में रामचरितमानस की रचना की थी। बताइएगा संविधान सभा का सृजन किस योजना के तहत किया गया था? कैबिनेट मिशन के तहत जो है संविधान सभा का निर्माण किया गया था और यह 1946 में बन के आया था, जिसमें 3 आदमी थे। काल से याद रख सकते हैं इसको। अगला क्वेश्चन बताएगा जंतु की हड्डी में क्या होता है? ऑस्टियोब्लास्ट। देखा रोहू जो है, रेहू एक कैसी जंतु है? वो भी पैरस जंतु है, वो तो मछली का प्रकार हो गया। 1 नैनोमीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है? -7। अब मीटर हो जाएगा तो -9। 1 प्रकाश वर्ष कितने किलोमीटर के बराबर होता है? 9.46 × 10 के पावर 12 किलोमीटर। 15 मीटर हो जाएगा तो 15 हो जाएगा। बताइए अगला क्वेश्चन है पृथ्वी का प्लान वेग कितना होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। बताइएगा 1 नैनो इतना हो ही गया है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है प्रकाश स्रोत की ल्यूमिनस इंटेंसिटी में यानी प्रकाश की स्रोत का SI मात्रा क्या है? कैंडेला है। बताइएगा दाढ़ी बनाने के ब्लेड को जब हल्के से पानी पर रखा जाता है तो किस कारण वो तैरने लगता है? पृष्ठ तनाव के कारण जो है वो तैरने लगता है। बताइएगा भारत में सबसे प्रसिद्ध शक शासक कौन थे? रुद्रदामन प्रथम जो थे प्रसिद्ध शक शासक थे। काकतीय राजवंश की राजधानी कहाँ थी? वारंगल थी, वारंगल। आगे बताइएगा रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? स्वामी विवेकानंद के द्वारा जो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। बताइएगा उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय में राष्ट्रपति करता है, राज्यपाल कुछ नहीं करता है। जिला में। अगला क्वेश्चन है सातवाहन किस प्रदेश के थे? आंध्र प्रदेश के थे। बताइएगा दिल्ली सल्तनत की राजभाषा कौन सी थी? पार्सियन भाषा थी, पार्सियन। बताइएगा मुगल जो है कहाँ से आए थे? तुर्क से आए थे, तुर्की थे वो। अकबर नामा का लेखक कौन है? अबुल फजल है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में दुर्घटना जो हुई थी इसको कौन सी घटना कहा जाता है? चेरनोबिल दुर्घटना भी कहा जाता है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि वैदिक युग में क्या असंगत माना गया था? बाल विवाह। और बाल विवाह से मुक्त राज्य जो है अभी कौन बना है? सबसे अधिक मुक्त जो राज्य है, मुक्त नहीं सबसे अधिक जो है मुक्त में बिहार बना है। सबसे कम बाल विवाह जो है बिहार में ही होने लगा है। बताइए काकोरी रेल डकैती का अंजाम जो है ये किसके मन में आया था? राम प्रसाद बिस्मिल के मन में आया था। सबसे पहले फांसी भी जो है ना इन्हीं को दिया गया था। और इसी काकोरी ट्रेन डकैती में जो है ना फांसी पड़ने वाले एक अब्दुल्ला भी थे, वहीं पाकिस्तान क्या कहते हैं मुस्लिम भी थे, उनका नाम क्या था? अशफाक उल्ला खां। अशफाक उल्ला खां भी जो थे वही थे, ठीक है ना। संभवतः यह जो है पहले मुसलमान थे जिनको जो है क्रांतिकारी के रूप में पहले फांसी की सजा दी गई थी। समझ रहे हैं निकी जी? अगला क्वेश्चन बताइएगा कि रॉकेट जो है किस सिद्धांत पे काम करता है? संवेग संरक्षण और न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार जो है वो काम करता है। बताइए अगला क्वेश्चन है कि जब कोई खिलाड़ी कैच लेता है तो हाथ पीछे खींच लेता है, किस वह न्यूटन के किस नियम के कारण? न्यूटन के दूसरे नियम के कारण जो है ना संवेग को वो संरक्षित कर लेता है, ठीक है ना। और जब नाव पर से कूदेगा ना तो नाव जो पीछे हट जाएगा तो वो तीसरा नियम हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, बंदूक से भी गोली छोड़िएगा तो दूसरा नियम लग जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा किस ताप पर मरकरी जो है सुपर कंडक्टर बन जाता है? 4.12 केल्विन पर जो है यह मरकरी सुपर कंडक्टर जो है वो बन जाता है। आगे क्वेश्चन बताइएगा कि भारत के साथ किस देश में सर्वप्रथम व्यापार संबंध स्थापित किए थे? पुर्तगाल के साथ यह जो है स्थापित किए थे। अगला क्वेश्चन है कार्बोरेटर जो है किस इंजन में होता है? पेट्रोल इंजन में होता है। और पेट्रोल की शुद्धता किसे मापते हैं? ऑक्टेन नंबर से मापते हैं। और डीजल की शुद्धता सीटेन नंबर में मापा जाता है। आगे बताइएगा संविधान सभा किस वर्ष गठित की गई थी? 1946 में संविधान सभा जो है 1946 में गठित की गई थी, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन बताइएगा कि
लक्षद्वीप टापू जो है किस सागर में स्थित है? अरब सागर में। और लक्षद्वीप में जो है अभी हाल ही में मोदी जी जाके वहाँ चर्चित कर दिया लक्षद्वीप को, और लक्षद्वीप जो है एक प्रकार का घूमने वाला जगह बन गया है। तो वहाँ सबसे पहला बैंक का कौन सा ब्रांच खुला है? ये ठीक है, HDFC बैंक का ब्रांच जो है वो पहला बैंक जो है वहाँ HDFC बैंक खुला है, मतलब उसका ब्रांच खुला है वो HDFC। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि कौन सा नदी पश्चिम की ओर बहता है? ताप्ती नदी। ताप्ती, नर्मदा की बहती है। ताप्ती नदी है जो है पश्चिम की ओर जो वो बहने वाली नदी है। बताइए गौतम बुद्ध अभयारण्य किस जिले में स्थित है? बिहार के किस जिले में? गया में स्थित है ये। अगला क्वेश्चन बताइए किस मुख्य गुहा को रेडुला पाया जाता है? किसकी मुख्य गुहा में रेडुला पाया जाता है? ये स्नेल के मुख्य गुहा में रेडुला पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। घोंघा, हाँ, उसका मुंह अजीब होता है। कितना बार खाए हुए हैं, कुछ खोलने के बाद करते हैं आप। देखिए अगला क्वेश्चन है हाइपो का सूत्र क्या होता है? हाइपो का Na2H2O3। हाइपो का सूत्र होता है Na2H2O3 होता है। बताइएगा 150 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर यूरिया क्या देता है? ये बायूरेट देता है, बायूरेट। ठीक है ना। आगे बताइएगा अक्टूबर 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रथम सत्याग्रही कौन बने थे? विनोबा भावे जी बने थे। बताइए अंकलेश्वर तेल भंडार कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। बताइए शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम, बिहार में स्थित है। बताइएगा विष्णुपद मंदिर का निर्माण गया में जो है फल्गु नदी के किनारे है, इसका निर्माण कौन करवाया था? रानी अहिल्याबाई करवाई थी। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि चंद्रमा का एकमात्र सैटेलाइट है, किसका एकमात्र सैटेलाइट? चंद्रमा पृथ्वी का है। ठीक है ना। बताइएगा पुराणों की संख्या कितनी है? 18। वेद 4 गो है, वेदांग 6 गो है। देखिए भारत का विभाजन जो किस योजना के तहत किया गया था? माउंट बेटन योजना के तहत किया गया था। बताइए अगला क्वेश्चन है कि जंग लगना एक कैसा उदाहरण है? ठीक है, रासायनिक उदाहरण है। और जल का सूत्र क्या होता है? H2 होता है। ठीक है ना। बताइए अगला क्वेश्चन है कि नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन C पाया जाता है। ठीक है ना। बताइएगा मानव शरीर का कौन सा भाग संधि यानी गठिया से प्रभावित होता है? जोड़। जितना भी ज्वाइंट है ना, केहनी, घुटना, एड़ी तेड़ी, जितना भी है, जितना भी ज्वाइंट है, पोखरा, केवला, घुल्ला जितना होता है सब जो है वो गठिया से प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा जो मच्छर जो है शीत ज्वर में परजीवी को संप्रेषित करता है वो मच्छर कौन है? मादा एनोफिलीज मच्छर है। बताइएगा चर्बी को हजम करने में जो पित्त द्रव सहायता करता है वो कहाँ से निकलता है? जिगर से निकलता है। जिगर को क्या कहते हैं? लीवर कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कच्ची गाजर किसका अच्छा स्रोत है? विटामिन ए का। विटामिन बोल दीजिए, ये नहीं बोलिए। देखिए ऑक्सीजन की खोज कौन किए थे? प्रिस्टले साहब किए थे। बताइए एक प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बन जाता है? वो क्वथनांक अधिक जो है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण खाना जो जल्दी बन जाता है। बताइएगा न्यू मिसमेटिक में किसका दिन किया जाता है? सिक्का का। सिक्कों का दिन किया जाता है। देखिए दूरबीन का प्रयोग किस लिए किया गया था? दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए। इसका आविष्कार खोज कौन किए थे? गैलीलियो साहब किए थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए कि बिहार का शोक किस नदी को कहा गया है? कोसी नदी को कहा गया। बताइएगा राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? समस्तीपुर पूसा बिहार में स्थित है। बताइएगा जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है? लद्दाख में स्थित है। लद्दाख में जोजिला। अगला क्वेश्चन बताइएगा लोकमत का एक अभिन्न संबंध किससे होता है? ये सीमित राजतंत्र के साथ होता है। ठीक है ना। बताइएगा कौन सा विटामिन खून जमने में सहायक होता है? विटामिन के जो है खून जमने में सहायक होता है। बताइएगा बंगाल का विद्रोह द्वारा हुआ सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या था उसमें? ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन का अंत हो गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हो गया था। और उसके बाद जो है कंपनी शासन का अंत कैसे हो जाएगा? उसके बाद स्टार्ट ही हुआ था भाई ना। बंगाल विद्रोह द्वारा सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या था? क्वेश्चन ये है। और इसमें आंसर दिए हुए कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हो गया था। शासन कम हुआ था, वो पूछ लिया था क्वेश्चन। गलत है इसमें दिए हुए। अगला क्वेश्चन बताइएगा पार्सियन सबसे पहले कहाँ से आए? सर्वप्रथम कहाँ आए थे? दिल्ली में। सूरत में आए थे। सूरत में। बताइएगा चांद बीबी जिन्होंने अकबर के बल के सामने समर्पण कर दिया था वो कहाँ की शासिका थी? अहमदनगर की शासिका थी। अहमदनगर की चांद बीबी थी शासिका। देखिए भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कौन किए थे? बाबर जी किए थे। बाबर साहब किए थे। तो टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? मैसूर के शासक थे। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1799 में हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा
चौथी आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान की मृत्यु हो गई थी। बताइएगा गुरुत्वीय जी, कैपिटल जी का जो है मान कितना होता है? 6.67 गुने 10 के पावर 11 -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर होता है। बताइए किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड के, हाँ सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 का जो है सीसा संचायक बैटरी में यूज किया जाता है। बताएगा जब किसी बंदूक से गोली दागी जाती है तो वह पीछे की ओर धक्का क्यों देती है? न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार वो देती है। ठीक है ना। बताएगा रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है? रडार का उपयोग, हाँ ये जहाज या हवाईयानों को ढूंढने के लिए उपयोग किया जाता है। और सोनार का उपयोग समुद्र के अंदर वस्तुओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है। रडार और सोनार में बड़ा फंसीएगा इसलिए बता दिए हैं। देखा दूध का खट्टा होने का कारण क्या है? लैक्टिक एसिड नहीं, हाँ वही हुआ, बैक्टीरिया हुआ। बताइए अगला क्वेश्चन है कि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है। बताइए वायु में कौन सी गैस अधिक मात्रा में पाई जाती है? नाइट्रोजन। बताइए सबसे अधिक तन्य तत्व कौन सा है? सोना। और उसका सूत्र संकेत कितना होता है? सोना 79 होता है, 79 AU। और इसका नंबर होता है, क्या कहते हैं, लैटिन नाम होता है। बताइएगा मृग तृष्णा बनने का कारण क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जिसको टोटल इंडक्शन डिफरेंस कहता है ना, TIR। बताएगा बुनसेन बर्नर किस सिद्धांत पे काम करता है? ये बर्नौली के प्रमेय पे काम करता है। बहुत अच्छा जवाब। बताएगा हुक का नियम कहाँ तक लागू होता है? प्रत्यास्था सीमा तक जो है वो हुक का नियम लागू होता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि पत्तियां जो है हरी क्यों दिखाई पड़ती है दिन में? वो जो है हरी रोशनी को ही परावर्तित करती है, इसलिए वो हरा दिखाई पड़ता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि सुनिए भारतीय, ऐसा काम कीजिएगा गाय को जो है ना सूखा चरा दे के हरा रंग का चश्मा पहना दीजिएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद कितना है? 395 अनुच्छेद है। ठीक ना। बताइए अगला क्वेश्चन है कि बताइएगा श्यानता निकटतम रूप से किसमें संबंधित है? किसके साथ संबंधित होता है? ये घर्षण के साथ। घर्षण के साथ जो ये संबंधित रखता है। ऑप्शन बेस्ट है, द्रव्य हो जाएगा इसमें। बताइए अगला क्वेश्चन है कि मनीला हेम्प किसके पर्ण के आधार से प्राप्त होता है? मनीला हेम्प ये टेक्सटाइल, मूसा टेक्सटाइल से प्राप्त होता है ये मनीला हेम्प। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि पूर्व सेंट्रल जोन का मुख्यालय कहाँ है? ECR, ईस्ट सेंट्रल रेलवे, हाजीपुर। हाजीपुर कहाँ स्थित है? बिहार में स्थित है। ठीक ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि RBC किस में उत्पन्न होता है? अस्थि मज्जा से उत्पन्न होता है। बताइएगा शुष्क बर्फ जो है किसको कहा जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो वह कैसा व्यवहार करता है? उत्तल लेंस के भांति, उत्तल की तरह भांति में व्यवहार करता है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पे कितना होता है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। शुद्ध जल का क्वथनांक जो है फ़ारेनहाइट स्केल पे 212 हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कौन सा ट्रिपल एंटीजन के द्वारा प्रतिरक्षित नहीं होता है? ये टाइफाइड हो जाएगा। ऑप्शन आप जानते थे इस क्वेश्चन का आंसर? बहुत अच्छा। नींबू का pH मान कितना होता है? 2.2। सिरका का कितना होता है? 2.4। और शराब का 2.8। नींबू, सिरका, शराब 2, 4, 8। बताएगा अगला क्वेश्चन है कि फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? होमोलॉजी। बताएगा हवा में ध्वनि तरंग कैसी होती है? वो नहीं पूछ रहे हैं, ऊर्ध्वाधर या कैसी होती है? लंबवत या कैसी होती है पूछ रहे हैं? ये लंबवत। हवा में ध्वनि तरंग जो है ना ये लंबवत होती है। लंबवत यानी खड़ी होती है, ऊर्ध्वाधर होती है। बताएगा समीकरण E = mc² में C क्या दिखाता है? प्रकाश की चाल को दिखाता है। बताएगा विटामिन E की कमी से कौन सा रोग होता है? जनन क्षमता में कमी हो जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि सार्वभौम प्राप्त रक्त, हाँ कौन है वो? AB है, लेने वाला है, प्राप्त करने वाला। बताएगा जंग से बचने के लिए लोहे पर कलई जो है किसका चढ़ाया जाता है? जस्ता का कलई चढ़ाया जाता है। बताएगा G का यूनिट क्या है? कैपिटल G का यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। बताएगा एमिनो अम्ल जो है ये किस में मिलते हैं? प्रोटीन में मिलते हैं। बताइए कौन सा मानव निर्मित तंतु कौन सा है? रेयॉन जो है मानव निर्मित तंतु एक प्रकार का। ऑप्शन बेस्ट है ये, समझ रहे हैं राजीव जी ना। विटामिन सहायता किस में नहीं करता है?
पाचन की क्रिया में सहायता नहीं करता है, ठीक ना। बताएगा दूषित जल जो है, यही तो ऑप्शन बेस्ट क्वेश्चन है पूरा। देखिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र क्या होता है? MgOH का होल ट्वाइस हो जाएगा। बताइए गन पाउडर किसका किसका मिश्रण है? सल्फर, चारकोल और सोडा का मिश्रण है गन पाउडर। बताइएगा मिठाइयों में जिलेटिन किस लिए मिलाया जाता है? सुगंध के लिए। हाँ, सुगंध और स्वाद बढ़ाने के लिए जो है जिलेटिन का उपयोग किया जाता है। बताइए अगला क्वेश्चन है कि शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है? यकृत। शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है? यकृत है। देखिए बादलों की दिशा और गति मापने वाला यंत्र कौन सा कहलाता है? नेफोस्कोप, मीटर नहीं नेफोस्कोप। तो हीरा का रासायनिक गुण कैसा होता है? बहुरंगी होता है, वो उसका प्रकार हो जाएगा। ये गुण पूछ रहे हैं, रासायनिक गुण जो ये बहुरंगी होता है। देखिए बालू टिब्बा किसके कारण होता है? हाँ भाई ढेर भाई पवन, हाँ प्रकाश के पावर का वायु अपवर्तन के कारण जो है ये वायु जो जितना बहेगा वो पवन का जो है टिल्ला बन जाएगा, बालू का टिब्बा बन जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा मोबाइल फोन का आविष्कारक कौन है? मार्टिन कूपर साहब है मोबाइल फोन का आविष्कारक, ठीक है ना। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में उरोस्थी कहाँ पाई जाती है? जांघ में पाई जाती है उरोस्थी, जांघ में। बताइएगा भूमि के अपमार्जन में योगदान देने वाले जीव कौन सी है? केचुआ, जिसको चाली भी नहीं कहते हैं। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी का कोर किस रूप में है? कोर पिघला हुआ रूप में, द्रव के रूप में है, वो पिघला द्रव्यमान के रूप में है। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में बाह्यतम परत को क्या कहते हैं? एक्सोस्फीयर। सबसे लास्ट वाले परत को जो है एक्सोस्फीयर इंग्लिश में कहते हैं इसको, एक्सोस्फीयर। बताइए अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर के किस भाग में पारिया रोग हो जाता है? सूर और दांत में जो है पारिया रोग हो जाएगा। रोज मुंह नहीं धोइएगा, सिर्फ बिना मुंह धोए खा लेते हैं, आप कल से मुंह धो जाइएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा लूनर कास्टिक किसका है? सिल्वर का है लूनर कास्टिक, ठीक ना। सिल्वर का संकेत क्या होता है? Ag। और इसका संकेत के साथ साथ क्या कहते हैं? संख्या कितना होता है? 47 होता है। देखिए सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? बुध हो जाएगा। और उससे आज रविवार है। और बताइए आकाश नीला किसके कारण दिखाई पड़ता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो आकाश जो है वो नीला दिखाई पड़ता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि बॉक्साइट किसका है? इसका है एल्यूमिनियम का है, इसका है। अगला क्वेश्चन बताइएगा द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस का मुख्य घटक कौन सा है? ब्यूटेन उसका मुख्य घटक है। आगे बताइएगा कि सोल्डर मिश्र धातु किसका है? सीसा और टीन। इंग्लिश में बात करेंगे तो SN और PV का, Zn नहीं SN और PV, ठीक है। Zn मतलब जिंक हो जाएगा सर जी। बताइए अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियों की संख्या कितनी है? अनुसूची 12 को है। देखिए फंस गए ना आप, इसलिए कहते हैं रिवीजन करना बहुत जरूरी है, ठीक ना। बताइए हीरा किसका अपरूप है? कार्बन का अपरूप है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा वायु क्या एक प्रकार का मिश्रण है, ठीक ना। और धुआं किसका मिश्रण है? गैस में ठोस का धुआं मिश्रण है। बताइएगा विद्युत धारा किससे मापी जाती है? एमीटर से मापी जाती है। उसका संग क्या करते हैं? वो होता है SI मात्रक एम्पियर होता है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले कौन दिए थे? भगत सिंह। और लिखने वाले कौन है? हसरत मोहनी। हसरत मोहनी साहब लिखे हैं। बताइए दिल्ली चलो का महत्वपूर्ण नारा कौन दिए थे? सुभाष चंद्र बोस। और दिल्ली चलो आंदोलन किस आंदोलन कहा गया है? किस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन में कहा गया बताइए? 1857 क्रांति जो हुआ था मेरे। हाँ वो भी है दिल्ली चलो, उसको भी दिल्ली चलो का आंदोलन कहा गया है वो। और है गांधी रिविजन समझौता को दिल्ली समझौता भी कहा गया है, बहुत है। हाँ दिल्ली चलो वो भी लाल किला में घेरने गया था उस टाइम में 1857 क्रांति में, वो भी है। अगला क्वेश्चन बताइए गांधी जी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह के हथियार का प्रयोग कहाँ किया था? दक्षिण अफ्रीका में किया था, ठीक ना। उस टाइम बांग्लादेश नहीं था। बताइए अगला क्वेश्चन है भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? विनोबा भावे द्वारा शुरू किया गया था। देखिए भारत में स्वराज आंदोलन किनके द्वारा स्टार्ट किया गया था? एनी बेसेंट और बीजी तिलक के द्वारा स्वराज आंदोलन स्टार्ट किया गया था, ठीक है ना। 1916 स्वराज आंदोलन 1916 में किया गया था। अगला क्वेश्चन दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? स्वराज पार्टी थी इसमें। अगला क्वेश्चन बताइएगा खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी द्वारा किंग्सफोर्ड के जीवन पर हमला जो है
कहाँ किया गया था? मुजफ्फरपुर में किया गया था। इनको फांसी कब दिया गया था? 11 अगस्त 1908 को दिया गया था। और प्रफुल्ल चाकी क्या किए थे? अपने आप गोली मार दी, सुसाइड कर लिए थे, वही हुआ। देखा सती प्रथा का अवैध किसने घोषित किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया। बताइए अगला क्वेश्चन, हिंद स्वराज के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी? 30 अक्टूबर 30 जनवरी 1948 को हुआ था, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, कौन तत्व सभी अम्लों के लिए समान है? हाइड्रोजन है। बताएगा पीलिया किसको प्रभावित करता है? यकृत को पीलिया जो है वो प्रभावित कर देता है। बताएगा संघनन किसमें किसको बदलता है? ठीक है। संघनन गैस को द्रव में बदलता है, ठीक ना। गैस से द्रव में बदलेगा तो वो संघनन हो जाएगा। वाष्पन अगर हो जाएगा तो वह क्या होगा? द्रव से गैस में हो जाएगा। वो द्रव से गैस हो जाएगा ना तो वो वाष्पन हो जाएगा, वाष्पीकृत होता है, जल होता है वो, ठीक ना। और उर्पातन जो है ना सीधे ठोस से गैस में बदल जाता है, जो कपूर नेफ्थलीन जो होता है वो। बताइए अगला क्वेश्चन है, हम लोग जो है किस जाति के थे? कि हम लोग किस जाति के हैं? होमो सेपियंस यानी जो है मानव। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि कौन सा गैस आग बुझाने का काम आता है? कार्बन डाइऑक्साइड जो आग बुझाने में काम आता है, ठीक ना। बताइए किस महीना में रबी फसल बोई जाती है? नवंबर में बोई जाती है, जून जुलाई में काटी जाती है। रबी फसल जो है ना नवंबर महीना में बोई जाती है, ठीक ना। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत की खोज पुस्तक के लेखक कौन है? JL नेहरू। जो है भारत एक पुस्तक की खोज जो है यानी इंडिया डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जो इसके लेखक कौन है? JL नेहरू। और भारत के कौन थे? प्रथम प्रधानमंत्री भी थे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्वचालित वाहनों में द्रव चलित ब्रेक का व्यवहार जो है ये किस सिद्धांत पे काम करता है? ये पास्कल के सिद्धांत पे काम करता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1857 की विद्रोह की असफलता का कारण क्या है? एकता की कमी। इसके कारण जो 1857 का सिपाही विद्रोह जो है वो असफल हो गया था। और 1857 का जो विद्रोह हुआ था इसमें किस राइफल का प्रयोग किया गया था? वो तो कारतूस था ना, वो ब्राउन बैस राइफल के जगह जो है एनफील्ड राइफल लाया गया था, ठीक ना। ब्राउन बैस राइफल के जगह जो है एनफील्ड राइफल लाया गया था, जिसको मुंह से खींच के गोली भरना पड़ता था उसमें, ठीक ना। वही ना चली वाला कारतूस हम बोल रहे हैं। तो हमारी बातों को समझते नहीं, वहाँ से एक्शन दे रहे हैं, उसका रिएक्शन हम देंगे तो फिर आपको कष्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि नालंदा में अवस्थित भारतीय विश्वविद्यालय में फाहियान जो है किसके शासनकाल में आए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य के दरबार में आए थे। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ, ठीक है। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन नई दिल्ली में हुआ था। बताइए किसी नदी पर सबसे लंबा सड़क सेतु कौन सा है? लोहित नदी पर वो तो भूपेन हजारिका है ना। ये गंगा लिए हुए इसमें। उस समय होगा जब पहले होगा। हाँ पहले गांधी सेतु था ना, वही ना। अभी लोहित नदी हो गया, भूपेन हजारिका असम को जो अरुणाचल प्रदेश जोड़ता है, वही ना। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा मेघास्थनीज किसका राजदूत था? सेलूकस निकेटर का जो राजदूत था। उसकी पत्नी का नाम क्या था? रेक्सोना। अभी ना बताएं। अगला क्वेश्चन है ग्रैंड ट्रंक रोड जो है कहाँ स्थित है? मुंबई। अमृतसर और कलकत्ता के बीच जो है ग्रैंड ट्रंक रोड यह जो है स्थित है। और उसका मरम्मत कौन करवाए थे? शेरशाह सूरी द्वारा करवाया गया था। बताएगा वैदिक काल के भारत में यातायात का मुख्य साधन क्या है? बैलगाड़ी था। इसमें क्या 2 बैल होता है और एगो पीछे में गाड़ी रहता है, उसमें बैठा हुआ एक आदमी रहता है, ठीक है। इसमें 2 चक्कर रहता है और आगे 8 चक्कर रहता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। 8 चक्कर मतलब 4 गो टांग रहता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। अगला क्वेश्चन है किस पर एवोगाड्रो का नियम लागू होता है? ये गैस पर जो है एवोगाड्रो का नियम लागू होता है। उसका मान कितना होता है? 6 बूंदी 0.22 10 के पावर 23 होता है। इसको 1 मोल भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि कोलार गोल्ड माइंस कहाँ स्थित है? ये कर्नाटक में स्थित है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है खाना पचाने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? HCl अम्ल का उपयोग जो है खाना पचाने में इसका उपयोग जो है यह किया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि श्री गुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ था? घटोत्कच महाभारत में भीम का पुत्र भी था को, ठीक है ना। वो घटोत्कच उसका भी नाम था और श्री गुप्त का जो पुत्र था उसका भी नाम क्या था? घटोत्कच ही था। बताइए गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्री गुप्त शाही थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि
गुप्त वंश में जो है सिंचाई के लिए किसका उपयोग किया जाता था? ये रहट या घंटी का जो है उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। बहुत अच्छा जवाब। अगला क्वेश्चन बताइएगा, पेट्रोल की संख्या को गुणवत्ता किसमें मापते हैं? ऑक्टेन नंबर में ये पेट्रोल की शुद्धता जो है मापी जाती है। बहुत अच्छा जवाब। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जो पृष्ठीय तनाव का जो है आयाम क्या है? पृष्ठीय तनाव बीमा बीमा, हाँ, M1 L0 वाह, M1 L के पावर 0 T-2। देखिए तैयारी टेक्निकल टीम में कितना अच्छा है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अगला क्वेश्चन है बताइएगा कि उड़ते हुए वायुयान की ऊंचाई जो है किससे मापते हैं? अल्टीमीटर से मापा जाता है। बहुत अच्छा जवाब। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि कोशिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले कौन किए थे? अंग्रेजी वैज्ञानिक कौन किए थे? रॉबर्ट हुक साहब क्या कहते हैं 1600% में किए थे कोशिका शब्द का प्रयोग किए थे। और कोशिका के अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। बताइए जीव द्रव का लगभग कितना % भाग जल होता है? 80% भाग जो है वो जल ही होता है। आगे बताइएगा कि कोशिका भित्ति जो है, यह कोशिका भित्ति जो है किसकी बनी होती है? ये यूकेरियोटिक में सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है ना। देखिए अगला क्वेश्चन है, यूकेरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया होता है कि नहीं होता है? होता है। माइटोकॉन्ड्रिया यूकेरियोटिक में होता है, प्रोकैरियोटिक में जो है माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। आगे बताइए कोशिका भित्ति जो है यह केवल किस कोशिका में पाई जाती है? पादप कोशिका में पाई जाती है। और यह किससे बना होता है? ये सेलुलोज से बना होता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? लिपोप्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन से मिल के बना होता है, ठीक है ना। और इसमें जो है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों पाया जाता है कोशिका झिल्ली में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि तारकाय की खोज कौन किए थे? बोवेरी साहब जो है तारकाय की खोज किया गया था। बहुत अच्छा जवाब। बताइएगा मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस। और आम का? मैग्नीफेरा इंडिका। मटर का क्या है? पिस्मम एस्टिवम, ठीक है, पिस्मम एस्टिवम है। और सरसों का क्या नाम है? ब्रासिका कैम्पेट्रिस। ब्रासिका कैम्पेट्रिस का नाम है। बताइएगा कास्टिक पेड़ों का संवर्धन का अध्ययन किसमें किया जाता है? सिल्वीकल्चर में किया जाता है। फूलों की खेती? फ्लोरिकल्चर। और कवकों का अध्ययन? माइकोलॉजी कहलाता है। फलों का अध्ययन? पोमोलॉजी। और ऑर्निथोलॉजी में क्या किया जाता है? पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। बताइएगा विद्युत चुंबक किसका बना होता है? नरम लोहा का बना होता है। बताइएगा 1 माइक्रोन जो है कितने मिलीमीटर के बराबर होता है? 0.001, यानी 1/2 10 के पावर 3 हो जाएगा। 1/10 के पावर 3। हाँ, मिलीमीटर पूछ रहे हैं। मिलीमीटर में उसको आप सेंटीमीटर में बनाएगा या डेसीमीटर में बनाएगा, उसमें गुना करते जाइए ना अपना। बताइए कांसा किसका मिश्रण है? तांबा और टीन का। कांसा तांबा और टीन का। सोल्डर होता है PVSN और कांसा जो होता है ना वो तांबा और टीन का होता है। आगे बताइएगा चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। बताइएगा वर्णधानता का दूसरा नाम क्या है? डाल्टन प्रभाव, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा परमाणु में ऊपर से सबसे हल्का कण कौन सा है? इलेक्ट्रॉन है। बहुत अच्छा जवाब। बताएगा दालों का अच्छा स्रोत जो है इस प्रोटीन क्या है? उसमें प्रोटीन है। बहुत अच्छा जवाब। बताएगा कोशिका विभाजन सबसे पहले कौन देखा था? बिरचाऊ। कब देखे थे? 1855 में। 1855 में कोशिका विभाजन को सबसे पहले बिरचाऊ साहब देखे अपने आंख से। कोशिका क्या 2 भाग में विभाजन हो रहा है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि RNA कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। स्मॉल RNA, tRNA और mRNA होता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा प्रोटीन बनाने की अंतिम प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। उसे ट्रांसलेशन अपना को बच्चे बनाते थे हिंदी में, इंग्लिश में राम आम खाता है, राम इट से मैंगो। और उसी प्रकार से प्रोटीन का जो सबसे अंतिम बनता है उसी को क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। उस प्रक्रिया को ट्रांसलेशन कहा जाता है। आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि केंद्रक की खोजकर्ता कौन है? रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन। अगला क्वेश्चन है गोल्जी का खोजकर्ता कौन है? जॉर्ज गोल्जी हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन, ठीक है। और लाइसोसोम की खोज कौन किए थे? डी डुवे द्वारा लाइसोसोम की खोज किया गया था। आगे बताइएगा दूरदृष्टि दोष का निवारण किस लेंस द्वारा किया जाता है? दूरदृष्टि में उत्तल लेंस के द्वारा उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन बताएगा राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्ण शब्द यानी सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया। और उसका अर्थ क्या होता है?
सत्य की हमेशा जीत होती है। बताएगा प्रिंट प्रीव्यू का काम क्या होता है? प्रिंट फिर से देखना। फिर से नहीं, प्रिंट करने से पहले एक बार देख लेना कि हमारा प्रिंट सही निकलने वाला है कि नहीं, इसलिए उसको प्रिंट प्रीव्यू कहते हैं, ताकि जब हम जो निकालने जा रहे हैं वो सही निकलेगा कि नहीं, उसका पेज साइज मतलब जो मार्जिन जितना भी छोड़े हैं सब सही है कि नहीं, A4 में निकलेगा कि नहीं निकलेगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि भारत का प्रथम पंचवर्षीय योजना कब स्टार्ट हुआ था? 1951 से 56। इसका मॉडल कौन सा था? हेराल्ड डोमर था। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि हमारे देश में मौद्रिक नीति कौन तय करता है? आरबीआई के द्वारा नियुक्त किया जाता है। और आरबीआई के गवर्नर कौन है अभी? शक्तिकांत दास। क्या हुआ? वाह, बहुत अच्छा जवाब। 25वें नंबर के हैं। बताइएगा वॉलीबॉल का एक सेट में कितने पॉइंट होते हैं? 15 पॉइंट। वॉलीबॉल के एक सेट में 15 पॉइंट दिया जाता है। बताइएगा हाँ, वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं और बास्केटबॉल में 5 गो होते हैं। ठीक है। बताइएगा मैच शुरू करने से पहले कबड्डी के टीम कम से कम कितने खिलाड़ियों की आवश्यकता होती है? 7 गो। और फुटबॉल में 11 गो। बताइएगा 5 गो रखे। हाँ, कबड्डी में 5 गो एक्स्ट्रा रखे। बताइएगा विकेट, सुनिए क्वेश्चन, विकेट के 2 छोरों के बीच कितना अंतर होता है मीटर में? 20.12 वाह, 20.12 मीटर जो है बनी ये पिच की लंबाई जो होती है 2 विकेट का, ये स्टंप से लेकर वो स्टंप की बीच होती है। ठीक है ना। आगे बताइएगा चीनियों द्वारा हजारों वर्ष पहले बनाई गई मशीनों क्या कहे, कौन सा मशीन कहे थे? एबेकस, यानी गिनती वाला मशीन जो है। बताइएगा कंप्यूटर के क्षेत्र में त्रुटि को क्या कहते हैं? बग कहा जाता है, BUG, बग। ठीक है ना। आगे बताइएगा कि मुंबई और थाने के मध्य रेलगाड़ी जो चली थी सबसे पहले, कब चली थी? 1853 में चली थी। ठीक है ना। बताइए गुजरात की राजधानी कौन सी है? गांधीनगर है। बताइएगा 2 देशों कौन सी है जिसके बीच 38 डिग्री समांतर रेखा है? साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच जो है ये 38 डिग्री समानांतर रेखा है। हाँ, बांग्लादेश के बीच है। बताइएगा हिमालय, हाँ भारत के साथ है। बताइएगा हिमालय किस पर्वत का उदाहरण है? वलित पर्वत का। इसको इंग्लिश में फोल्ड पर्वत भी बोल सकते हैं। बताइएगा चावल अनुसंधान के संस्थान कहाँ है? केंद्रीय वाला कटक उड़ीसा में स्थित है। बताइएगा पॉजिट्रिन पे कौन सा आवेश होता है? प्लस आवेश होता है। बताइएगा भारतीय संविधान जो है कब क्रियान्वित हुआ था? 26 जनवरी 1950 को यह जो है क्रियान्वित हुआ था। ठीक है। एक्टिव हुआ था मतलब स्टार्ट हो गया था। बताइएगा संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी कहाँ है? वाशिंगटन DC। ठीक है ना। बताइएगा अगर किससे प्राप्त होता है? सहवाल से होता है। हम समझे गलत बोल रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन यही है। अगर किससे प्राप्त होता है? सहवाल से प्राप्त होता है। देख किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? लाल रंग का सबसे अधिक होता है, सबसे कम बैगनी रंग का होता है। बताइएगा जनरल डायर गोली कौन मारे थे? उधम सिंह। कब मारे थे? 1940 में मारे थे। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि एड्स बीमारी किससे फैलती है? वायरस से फैलती है। तो आगरा का किला कौन बनवाए थे? आगरा का किला अकबर बनवाया था। आगरा किला अकबर बनवाए थे। शहर बसाया था वो। बताइएगा एतमादुल्ला का मकबरा कहाँ स्थित है? आगरा में स्थित है। बताइएगा भारत के संविधान में कितने अनुसूची हैं? 12 अनुसूची। अफ्रीकन गांधी किन्हों कहा जाता है? नेल्सन मंडेला को अफ्रीकन गांधी भी कहा गया है। बताइएगा डायनेमो किसमें किसको बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है। बताइए कृत्रिम रेशम को क्या कहा जाता है? रेयन। ठीक है ना राजीव जी, इसको याद ही रखिएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि पानी को बर्फ में घनीभूत होने पर क्या मुक्त होता है? उष्मा जो है वो मुक्त होता है। बताइएगा मनुष्य के रक्त का pH मान कितना होता है? 7.4। देखिए टीबी से, जिसको इंग्लिश में कहते हैं टीबी, हिंदी में कहते हैं क्षय रोग, और ये हाँ इस शरीर को कौन सा अंग प्रभावित होता है? टीबी से फेफड़ा होता है। आगे बताइएगा उष्मा का मतलब क्या होता है? जूल। मरकरी के मिश्र धातु को क्या कहता है? मरकरी के मिश्र धातु को अमलगम कहा जाता है। बताइएगा कौन सा पदार्थ जो है शुद्ध कार्बन का बना होता है? ग्रेफाइट। और ये विद्युत का सुचालक होता है। ये शुद्ध कार्बन का बना होता है, ग्रेफाइट बना होता है। ठीक है ना। विद्युत का सुचालक है। ठीक है ना। आगे बताइए विद्युत आवेश का एमकेएस पद्धति में मात्रक क्या होगा? विद्युत आवेश का कूलम्ब होगा। देखिए समतल दर्पण की नाभिकीय लंबाई कितनी होती है?
अनंत होती है, ठीक है। बताइए अर्धचालक किसका उदाहरण है? अर्धचालक का उदाहरण कौन है? सिलिकॉन। बताइएगा बादल वायुमंडल में किस कारण तैरते हैं? कम घनत्व के कारण वह जो है तैरते रहते हैं। बताइएगा मीथेन का सूत्र क्या होता है? CH4। बताइएगा अगला क्वेश्चन है ध्वनि की चाल मील प्रति घंटा में कितनी होती है? 760 मील प्रति घंटा। आप एकदम शांत रहिए, बहुत अच्छा लग रहा है आपको देखने में। कांच जो है यानी ग्लास यानी कांच बालू की उपस्थिति में क्या रहता है? सिलिका रहता है, सिलिका। बताइएगा प्रोथ्रोम्बिन कहाँ बनता है? यकृत में बनता है, ठीक है ना, यह यकृत में बनता है। और कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी कहलाता है, ठीक है ना। आगे बताइएगा कि स्पंजों स्पंजों का अध्ययन क्या कहलाता है? स्पंज का अध्ययन पैरालॉजी कहलाता है, ठीक है ना, पैरालॉजी कहलाता है। और सागौन का वनस्पति नाम क्या है? टेक्सोना ग्रैंडिस। बताइएगा डच धातु का मिश्रण किसका मिश्रण? डच धातु तांबा और जस्ता का मिश्रण है। बताइएगा संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? रिफ्लेशिया। और सबसे छोटा बुल्फिया है। बताइएगा किस विटामिन में 12 पाया जाता है? कोबाल्ट में विटामिन B12 पाया जाता है। बताइएगा क्वेश्चन है कि मानव के वृक्क अष्टमी में पाया जाने वाला प्रमुख यौगिक कौन सा है? कैल्शियम ऑक्जेलेट। बताइएगा हाँ, उसी को पथरी बोलते हैं। यकृत में जो किडनी है पत्थर नहीं हो जाता है, इसको ऑपरेशन करके जो है निकाल सकता है, मर जाएगा, तो समझे। बताइएगा समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कैसी होती है? अनंत होती है। बताइएगा क्वेश्चन है कि धूप के चश्मे की पावर कितनी होती है? 0 डायोप्टर होता है। जल प्रवाह के मापने का यूनिट कौन सा है? क्यूसेक में मापा जाता है जल प्रवाह का मायना ही क्या कहते हैं? मात्रा कुछ मापने का यूनिट। बताइएगा फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या सा है? फ्रुक्टोज है, ठीक है ना। बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय इकाई में मूल इकाई कितनी है? 7 को है। बताइएगा मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी है? जबड़े की मांसपेशी है। और सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा है, ठीक है ना। ठीक है, सिरके का रासायनिक नाम क्या है? साइट्रिक एसिड, ठीक है ना। बताइए अगला क्वेश्चन है MRI का पूरा नाम क्या है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है ना। आगे बताइए ग्रेफाइट और हीरा किसकी अलग अलग किस्म है? ये कार्बन की 2 अलग अलग किस्म है, जो कार्बन से ही निकलता है ग्रेफाइट और हीरा, ठीक है ना। आगे बताइएगा कि ब्रह्मांड में न्यूनतम तापमान कितना संभव है? -273 डिग्री सेल्सियस। आगे बताइएगा प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 1.672 × 10⁻27 किलो होता है। देखिए फैलेरिया रोग जो किसके कारण होता है? कृमि के कारण, कृमि यानी वर्म के कारण जो है वो होता है। आगे बताइएगा मानव मूत्र जो है कैसा होता है? अम्लीय की क्षारीय है? अम्लीय होता है। कभी क्या pH वैल्यू उसका कितना होता है? 6 होता है, इसलिए क्या होता है? अम्लीय होता है। अब जो बताइए पहले निकाला होगा अम्लीय की क्षारीय तो जरूर टेस्ट किया होगा। आगे बताइएगा कि रक्त के थक्का बनने में सहायक विटामिन कौन सा है? विटामिन की है। बताइए किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? शुक्र ग्रह को कहा जाता है। बताइएगा मलेरिया संबंध किससे है? ये ज्वर से संबंधित है। बताइएगा आग से पानी गर्म करना क्या इसमें क्या कहलाता है? ये उष्मा का संवहन होता है, ठीक है ना। बताइए अगला क्वेश्चन है सियाचिन में एक ऑपरेशन पोस्ट के दौरान तैनात होने वाली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन है? गीतिका कौल है, ठीक है ना, गीतिका कौल है ये। बताइएगा उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली मुख्य न्यायाधीश कौन है? उत्तराखंड के बताइए ऋतु बहरी साहब है। ऋतु बहरी है उत्तराखंड की। आगे बताइएगा इटली की राजधानी कहाँ है? रोम। निकारागुआ की राजधानी कहाँ है? मानागुआ। निकारागुआ की राजधानी मानागुआ है। सीरिया की राजधानी कहाँ है? दमिश्क नहीं, दमिश्क है। घाना की राजधानी कहाँ है? अकरा। वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है? करास्कस है। और लेबनान की राजधानी बेरूत है। पनामा की राजधानी पनामा सिटी। और मेक्सिको की राजधानी भी मेक्सिको सिटी। और कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी। देखिए 3 दिन सिंगापुर सिटी दीजिए, एक और छूट गया, और टिप दी गई। आगे बताइएगा अंगोला की राजधानी कहाँ है? लुआंडा, ठीक है ना। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशफाकाबाद। क्या हुआ? हाथ हिला रहे हैं, मतलब कुछ दिक्कत? आगे बताइएगा चेक गणराज्य की राजधानी कहाँ है? प्राग में। और यहाँ यही कौन है? मिस यूनिवर्स क्रिस्टिना पिस्सा जो बनी है, मिस वर्ल्ड बनी है, मिस यूनिवर्स नहीं, मिस वर्ल्ड बनी है ये। और मिस यूनिवर्स बनी है सानिया प्लासनियोस जो कि निकारागुआ देश की है, ठीक है ना। आगे बताइएगा
कि मोजम्बिक की राजधानी कहाँ है? मापुतो, ठीक है। और तजाकिस्तान की राजधानी दुशानबे है। और मंगोलिया की राजधानी उलान बटोरा है। बताइए एप्पल के सीईओ कौन है? टिम कुक है। और मास्टर कार्ड के सीईओ माइकल मैकबेक। मौसे मास्टर मौसे माइकल मैकबेक, ठीक है ना। आगे बताइएगा एप्पल के सीईओ कौन है? टिम कुक। अमेजोन के सीईओ कौन है? एंडी जेसी, वो स्थापना करता है वो। आगे बताइएगा वो संस्थापक है जेफ बेजोस। व्हाट्सएप के सीईओ कौन है अभी? विल कैथकर्ट है। और इंस्टाग्राम के सीईओ कौन है अभी? ये केविन सिस्ट्रोम। और ट्विटर के सीईओ कौन है? लिंडा जाकिनो। और यूट्यूब के सीईओ कौन है? नील मोहन साहब। आगे बताइएगा कि अलवारा जो है अलवारो, ये जो आया था इसका नामकरण कौन किया था? ये तूफान आया था मोजाम्बिक किया था, ठीक है ना, मोजाम्बिक किया था। और मेकोंग का नामकरण कौन किया था? म्यांमार किया था, ठीक है ना। और म्यांमार में भी एक नया बंदरगाह खुला है, सितवे बंदरगाह, याद रखिएगा इसको। आगे बताइएगा डेनियल जो है, डेनियल ये इसमें कौन सी क्षेत्र प्रभावित हुआ था? लीबिया प्रभावित हुआ, लीबिया। आगे बताइएगा विपर्जय का नामकरण बांग्लादेश किया था। और आगे बताइएगा ये जो मिथिली है, एक मिथिली आई थी, मिथिली ये बांग्लादेश के तट पर, मिथिली आई थी बांग्लादेश के तट पे आई थी, इसका नामकरण कौन किया था? मिथिली की नामकरण मालदीव किया था, ठीक ना। और मालदीव के अभी नए राष्ट्रपति बने मोहम्मद मोइजू साहब बने। बताइएगा कि 2023 के जारी रिपोर्ट के अनुसार जो है बाघों की संख्या कुल कितनी हो चुकी है? 3682 हो गई है। आगे बताइएगा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का 2023 का रिज बोल दिया, वर्ड कौन सा है? रिज ही है। और कॉलिंस द्वारा जो है नामित शब्द कौन सा है? AI। याद रखिएगा ऑक्सफोर्ड द्वारा जो है ये रिच वर्ड है, और कॉलिंस द्वारा AI, जिसका नाम है आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस, फुल फॉर्म हो जाएगा AI। होता है ना AI सेफ्टी समिट नहीं होता है, आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस। आगे बताइएगा सवेरा कार्यक्रम कौन सा सरकार लाया था? हरियाणा सरकार। आगे बताइएगा पंजोखोरा गांव जो है इसका नया नाम कर दिया गया है, क्या नाम हो चुका है? पंजोखोरा साहिब। ये कहाँ पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है, ठीक है ना। आगे बताइएगा खेलो इंडिया महिला लीग का नया नाम अस्मिता महिला लीग हो गया है। आगे बताइएगा कि सांस अभियान जो है कौन सा सरकार लाया है? सांस, देखिए सांस याद नहीं, ये मणिपुर लाया है। मणिपुर में ही ना कुकी मेथी का संघर्ष हुआ है वहाँ, इसलिए वहाँ सांस की कमी हो गई है, इसलिए वहाँ जो है सांस अभियान वहाँ की सरकार द्वारा लाया गया है, सांस अभियान। याद हो गया ना। आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि यूनिसेफ इंडियन के नेशनल ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? आयुष्मान खुराना बने हैं। आगे बताइएगा चंडीगढ़ हवाई अड्डा का इसका नया नाम शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। बताइएगा पॉइंट 5140 का नया नाम गन हिल पॉइंट हो गया है। आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला जज कौन बनी है? सुमन कुमारी जो है हिंदू महिला जज बनी है। और एक और सुमन कुमारी भी है, वो BSF की महिला स्नाइपर भी बनी है। एक को सुमन कुमारी थोड़ी सब कुछ बन जाएगी, आपका नाम निक्की जी है तो थोड़ी एक निक्की जय आप ही हैं। आगे बताएगा पीयूष गोयल जो है वो कौन से मंत्री है? अभी कपड़ा मंत्री है। अश्विनी वैष्णव जो है वो रेल मंत्री है। आगे बताइएगा शिक्षा मंत्री कौन है? अभी धर्मेंद्र प्रधान है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी है, ठीक है ना। ये अमरीश पुरी के रेंज में आते हैं। आगे बताइएगा दियाद फरीक है। आगे बताइएगा डेयरी पशुपालन और मत्स्य पालन मंत्री पुरुषोत्तम सिंह रूपाला है। कुछ नया राजधानी और राज्यपाल जो चेंज हो चुके हैं उसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। और मुख्यमंत्री वही हुआ। और इसके बाद इसको वीडियो को जो यहीं पे ख़त्म करेंगे, क्योंकि जो है वीडियो लंबा होने वाला है। और रिवीजन जो है हमारे हिसाब से जो भी मतलब एक सप्ताह में दिया गया था उसका संपूर्ण जो है कवर किया गया है। तो बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में नए मुख्यमंत्री बने हैं, राज्यपाल बने हैं त्रिपुरा के नए राज्यपाल कौन बने हैं? इंद्रसेन रेड्डी नल्लू बने हैं, ठीक है ना। और बने हैं मिजोरम के नए मुख्यमंत्री बने, कौन बने हैं? लाल दुहारोम बने हैं। और झारखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? चंपई सोरेन बने हैं। और मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? मोहन यादव बने हैं, ठीक है ना। और उड़ीसा के नए राज्यपाल कौन बने हैं? रघुवर दास बने हैं। और उसके बाद बताइएगा छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? विष्णुदेव सहाय। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? BB हरिश्चंद्रन जो है यहाँ के राज्यपाल है।
आगे बताइएगा, जो है तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? रेवंत रेड्डी हैं। और यहाँ के राज्यपाल संन्यास ले चुके हैं, तमिलसाई सुंदरराजन जी अपना पद छोड़ चुके हैं। इसका अभी तक राज्यपाल की घटनी यहाँ जो है अभी तक नहीं हुई। आगे बताइएगा, कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1862। ये 3 गो उच्च न्यायालय एक साथ बना था 1862 में ही, कलकत्ता, मुंबई और मद्रास, ये 3 को बना था। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1916। और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश कौन है? के विनोद चंद्रन। आगे बताया गया क्वेश्चन है कि भारत का पहला ODF प्लस जिला कौन बना है? वायनाड, जो कहाँ पड़ता है? केरल के बीच पड़ता है, वायनाड जिला है, ठीक है ना। आगे बताइएगा, चौपाल ऐप जो है किसके द्वारा लाया गया है? ये चौपाल ऐप जो है संदीप बंसल द्वारा लाया गया, संदीप बंसल द्वारा लाया गया। ये भोजपुरी का पहला OTT ऐप है, ठीक है ना, भोजपुरी द्वारा पहला ये OTT ऐप है, इसका नाम है चौपाल ऐप, जो कि संदीप बंसल के द्वारा लाया गया है, ठीक है। आगे बताइएगा, मेरा युवा भारत, यह ऐप कौन लाया है? अपने प्रधानमंत्री लाए हैं, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। बताइएगा, कर्पूरी ठाकुर को जो भारत रत्न मिला है, इनका जो है संबंध किस राज्य से है? बिहार राज्य के समस्तीपुर जिला से है, ठीक है ना। आगे बताइएगा, इस बार भारत रत्न जो है कितने व्यक्ति को मिला है? 5 व्यक्ति को मिला है। और पद्म विभूषण कितने व्यक्ति को मिला है? ये भी 5 आदमी को मिला है, ये भी 5 व्यक्ति को मिला है। भारत रत्न भी 5 व्यक्ति को मिला है और पद्म विभूषण भी जो है ये 5 व्यक्ति को ही मिला है। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन है, ये 5 व्यक्ति का नाम सुन लीजिए जो कि भारत रत्न मिला था। इसमें कर्पूरी ठाकुर हो जाएंगे, लाल कृष्ण आडवाणी हो जाएंगे, MS स्वामीनाथन हो जाएंगे, PV नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह हो जाएंगे, ठीक है ना। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि डेजर्ट साइक्लोन जो है यह अभ्यास किसके किसके बीच होता है? भारत और UAE के बीच होता है। और साइक्लोन अभ्यास ये सिर्फ होता है भारत और जापान के बीच होता है, ठीक है ना। आगे बताइएगा, मणिपुर में हिंसा की जांच करने के लिए कौन सी कमेटी आई थी? अजय लांबा समिति आई थी। और वहाँ शांति के लिए वहाँ समिति आई थी, अनुसुईया उइके समिति आई थी, वो शांति के लिए आई थी। आगे बताइएगा, ये ILO की गठन कब हुआ था? ILO श्रम संगठन वाला 1919। इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में, ठीक है, जिनेवा में। इसमें सदस्य देशों की संख्या 187 है। बताइए, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? लियोन्स, फ्रांस में इंटरपोल का मुख्यालय, ठीक है ना, लियोन्स में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1923 में हुई थी। ये राष्ट्रमंडल जो है इसका मुख्यालय लंदन में है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1926 राष्ट्रमंडल जो है 1931 है, 30 में हुआ था। 30 में हुआ, 30 में हुआ था, 30 में हुआ था, फिर हुआ था, ठीक है ना, 34 में। वही राष्ट्रमंडल को इंग्लिश में कॉमनवेल्थ कहा जाता है। 31 दिए हुए इसमें। आगे बताइएगा, EU जो है यूरोपीय संघ, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 में। और OPEC की स्थापना कब हुई थी? 1960 में हुई थी। बताइएगा, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? 93 है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स कितना है भारत का स्थान? 4थे स्थान पे है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 85वें स्थान पे है। आगे बताइएगा, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में कितना है? 127 है। और जेंडर इक्वालिटी में कितना है? 108वें स्थान पे। शांति खुशहाली में 126 के लिए कल वाला क्वेश्चन है। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? 40वें स्थान पे है नवाचार सूचकांक में, ठीक है ना। आगे बताइए, अगला क्वेश्चन है, भुखमरी में 111 है, धोखाधड़ी। आगे बताइए, अगला क्वेश्चन है, जो नमामि गंगे का शुरुआत कब हुआ था? नमामि गंगे 2014 में आया था, ठीक है ना। आगे बताइएगा, टिकने लग रहे थे कि 1 लाइनर में। हाँ, अब जो लास्ट में जो बचता है ना वही पूछ लेते हैं। SPD का लास्ट में था टिक मारा हुआ ऑब्जेक्टिव। बताइएगा 69वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? क्वेश्चन सुन लीजिए, क्वेश्चन देखिए ना कल के लिए, बाद में देख लीजिएगा। 69वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता है? ये 12th फेल 69वें में वो जो है ना बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है। आगे बताइएगा कि हलवा समारोह जो है यह किस घटना से संबंधित है? हलवा समारोह, हाँ, बजट तैयार करने की एक प्रक्रिया है। आगे बताइएगा, ICC मेंस T20 क्रिकेटर ईयर ऑफ द अवार्ड किसे दिया गया है? ये सूर्य कुमार यादव को दिया गया है। और ये क्या कहते हैं, टेस्ट वाला कौन दिया गया है? उस्मान ख्वाजा को दिया गया है।
आगे बताइए, कर्पूरी ठाकुर को जो भारत रत्न जो है मरणोपरांत दिया गया, यह किस राज्य से संबंधित है? बिहार राज्य से संबंधित है। बताइए अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये किस सोलर सिटी से संबंधित है? आगे बताइएगा कि उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान जो है किसको किसको दिया गया है? ये अरुण योगीराज और ऋतु करिधल श्रीवास्तव को दिया गया है, ठीक है ना। आगे बताइएगा, अभ्यास डेजर्ट नाइट जो है किसके किसके बीच हुआ है? फ्रांस और यूएई के बीच जो है डेजर्ट नाइट जो है वो स्टार्ट हुआ है। आगे बताइए कि महतारी वंदना योजना किस सरकार द्वारा स्टार्ट किया गया है? छत्तीसगढ़ द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है। आगे बताइएगा कि आज भीमराव अम्बेडकर की जयंती भी है और भीमराव अम्बेडकर की 125 फीट की ऊंची प्रतिमा जो है ये किस राज्य में अनावरण किया गया है? आंध्र प्रदेश में किया गया, ठीक ना, आंध्र प्रदेश में किया गया। 125 फीट की जो है विजयवाड़ा में किया गया, ठीक है। तो अयोध्या राम मंदिर के निर्माण कार्य के मुख्य वास्तुकार कौन है? चंद्रकांत सोमपुरा। और योगीराज जो है मूर्ति के डिजाइन करता है, ठीक है ना। बताइएगा 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया है? ये ऑस्ट्रेलिया में किया गया, ठीक है ना। आगे बताइएगा कि अगला क्वेश्चन है, आगे बताइएगा कि फर्स्ट क्लास के क्रिकेटर जो है क्रिकेट में सबसे तेज 13 शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? ये तन्मय अग्रवाल बने हैं। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे तेज 13 शतक लगाने वाले या जो है तन्मय अग्रवाल साहब या जो है बने हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि डिजिटल सेंजन वीजा जारी करने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश कौन बन गया है? ये फ्रांस बन गया है। डिजिटल सेंजन वीजा जारी करने वाला जो है पहला देश जो है यह जो है फ्रांस बन गया है। तो क्लास यहीं रखते हैं, कल के लिए क्वेश्चन जो आ चुका है, तो आज का क्लास यहीं स्टॉप करते हैं। और वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए, क्योंकि 1 घंटा का वीडियो बनाने में जो है ना ये 3 घंटा का मेहनत भी लगता है उससे पहले, और उससे पहले जो पूरा तैयारी करके आया जाता है कि मतलब रिवीजन क्लास से पहले जो क्या कराना है क्या नहीं कराना है, इसके पीछे का मेहनत जो है ये आप लोग जरूर सराहिएगा। तो वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने सारे दोस्तों में शेयर कीजिएगा। शेयर करने से जो है आपको ये फ़ायदा होने वाला है, और आपके जितने भी सहयोगी जिनके पास आप वीडियो भेजिएगा उनको भी अधिक से अधिक फ़ायदा होने वाला है। तो कल के लिए क्वेश्चन सुन लीजिए, जिसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है, और उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनने वाला है उसके बारे में आप जो भी जानते हैं उसके बारे में जो थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में भी जो है आप लोग लिख सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव ग्रुप में भी उसके बारे में लिखिएगा। तो हम लोग को और अच्छा लगेगा कि आप लोग बहुत ही एक्टिव मेंबर ग्रुप में जो है हमारे संघ के साथ जुड़ के काम करते हैं। तो कल के क्वेश्चन सुन लीजिए। कल का क्वेश्चन जो है कि पाई के मान की गणना सबसे पहले किनके द्वारा किया गया था? क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए, रिपीट कर देते हैं कि पाई जिसका मान होता है 22/7, पॉइंट में बात कीजिएगा 3.14 होता है, यानी पाई जो कि एक अपरिमेय संख्या भी है। और पाई का मान का गणना जो है सबसे पहले यह कौन किए थे, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बाकी वीडियो के अंत तक बने रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और इसी तरह हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए और अपने विश्वास को यूँ ही बनाए रखिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।